सीएल माने तो यानी आपका कॉन्ट्रैक्टर में और कंपनी स्टाफ में क्या अंतर है। या 8 घंटा का आपको 15, 16, 17 हजार तक मिल जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर में ही गए कंपनी तरफ से ज्वाइनिंग होगी 17, 18 हजार से स्टार्टिंग होगा 8 घंटे का। मेन चीज गाइस PF आपको भरपूर मिल। हाय हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, आपसे तो स्वागत है फिर से एक न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग गाइस काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम कुछ ऐसी चीजों का बात करने वाले हैं जो बाहर में रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप बाहर में जाते हैं तो भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए गाइस उन चीज़ों का अभी हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस, अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिए, क्योंकि इससे हम लोगों को मोटिवेट मिलता है। तो चलिए गाइस, अब आज हम लोग जानेंगे गाइस सीएल में और कंपनी स्टाफ में क्या अंतर है और क्या डिफरेंस। सीएल माने तो यानी आपका कॉन्ट्रैक्टर में और कंपनी स्टाफ में क्या अंतर है या तो क्या डिफरेंस है। चलिए गाइस इसी चीज के बारे में आज हम बात करने वाले। तो गाइस पहले हम बात करने के लिए सीएल यानी कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। जो कॉन्ट्रैक्टर में आप काम करते हैं किसी भी जगह पे, तो गाइस वहाँ पे आपको पैसा ठीक ठाक ही मिल जाएगा, समझ लीजिए। हाँ, 8 घंटा का 500 भी मिल सकता है, 600 भी, कहीं कहीं जगह 600 भी मिल जाता है। हाँ, महीने में समझ लीजिए 8 घंटा का आपको 15, 16, 17 हजार तक मिल जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर में ही गए, कॉन्ट्रैक्टर में रह के और ओटी मिला के समझ लीजिए 19-20 हो जाएगा। और मेन चीज कॉन्ट्रैक्टर में ये होता है गाइस, कॉन्ट्रैक्टर में कहीं कहीं आपको पीएफ पैसा कहीं कहीं कॉन्ट्रैक्टर में नहीं भी मिलता है और कहीं कहीं मिलता है। ज्यादातर में मिलता है गाइस, लेकिन कोई किसी जगह पे कॉन्ट्रैक्टर में वो पीएफ पैसा नहीं मिलता। वो पहले ही बात कर लेता है लड़के के साथ, आपको पीएफ चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर पीएफ नहीं चाहिए तो आपको रेट बढ़ा के देगा, और अगर पीएफ चाहिए तो आपको रेट घटा के देगा है। और मान लीजिए आपको एक दिन का अगर 600 दे रहा है, तो अगर आपको पीएफ काट के देगा तो उसमें समझ लीजिए हाँ ऐसे ही 550, 59 ऐसे कुछ देगा। तो ये होता है गाइस, मतलब कॉन्ट्रैक्टर में रहते हैं तो ये कमी होता है। और कहीं की जगह में तो पीएफ का पैसा मिलता ही है, कॉन्ट्रैक्टर में भी मिलता। और अगर आप कॉन्ट्रैक्टर में काम करते हैं तो आपका जैसे सैलरी बढ़ने का उम्मीद कम ही रहता है। मतलब समझिए सैलरी बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। आप जितना में काम करें उतना में ही आपको काम करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्टर में ज्यादातर रूम, चावल वावल ये सब फ्री ही रहता है, मतलब उनके तरफ से दिया हुआ रहता है। उसके बाद गाइस आपको जोड़ जाड़ के पेमेंट देता है। तो ये होता है गाइस कॉन्ट्रैक्टर यानी सीएल का बात। जो सीएल में आपको सैलरी बढ़ने का उम्मीद बिल्कुल नहीं है गाइस। बहुत बाई चांस अगर आप काम सीख गए, बहुत पुराना हो गए, तो आपका सैलरी बढ़े। और एक चीज गाइस, सीएल में आपको डिग्री का उतना कोई जरूरी नहीं, मैटर नहीं करता है कि आपको उतना डिग्री चाहिए। 8वीं पास हो, 7वीं पास हो या 6 क्लास भी पढ़े हैं तो भी आप अपना काम कर सकते हैं। इसमें कोई डिग्री का इशू नहीं है गाइस। अगर आप सीएल में काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर में काम करते हैं, तो कहीं कि इसमें ज़्यादातर लेबर ही काम करते हैं। अगर धीरे धीरे आप काम सीख जाते हैं तब आपका पेमेंट बढ़ता है या आपको कॉन्ट्रैक्टर कंपनी की तरफ से ले लिया जाता है। तो चलिए अभी बात तो हम लोग कर लिए सीएल का। अभी हम बात करेंगे कंपनी की। तो गाइस अगर कंपनी की तरफ से काम करते हैं, और अगर कंपनी की तरफ से ज्वाइनिंग पहले आपको होना होगा, तो कंपनी की तरफ से ज्वाइनिंग होने के लिए गाइस आपका डिग्री होना चाहिए, और या तो आपको उसके कंपनी में काम सीखना पड़ेगा। उसके बाद ही गाइस कंपनी की तरफ से आपको ज्वाइनिंग लेगा, मतलब कंपनी स्टाफ आप बन सकते हैं। अगर आप कंपनी स्टाफ बन गए तो इसमें बहुत सारे फायदा है गाइस। आपको एक एक चीज हम सब कुछ बताएंगे, पूरा बताएं। तो क्या फायदा है पहले चलिए और जान लेते हैं। कंपनी तरफ से ज्वाइनिंग हो गया तो आपका पैसा समझ लीजिए 17-18 हजार से स्टार्टिंग होगा 8 घंटे का गाइस। उसमें पीएफ कटेगा, और इसमें गाइस रूम और खाना पीना अपने से ही करना पड़ेगा। और इसमें मेन चीज गाइस पीएफ आपको भरपूर महीने में आपको पीएफ सैलरी से कटेगा, या 30% ऐसे कुछ कटता है गाइस, 30% या 20% ऐसे कुछ कटता है आपका सैलरी से, और उतना ही आपको कंपनी की तरफ से मिलेगा। तो ये सबसे बेस्ट फायदा होता है गाइस अगर आप कंपनी की तरफ से काम करते हैं, तो यानी आप कंपनी स्टाफ में काम करते हैं। और आप कंपनी स्टाफ में काम कर रहे हैं तो आपको साल बाय साल आपका सैलरी बढ़ेगा, या तो 1000 कहीं किसी कंपनी में 1000, 2000, 3000 करके भी बढ़ता है।
तो कंपनी के हिसाब से मैटर करता है। अगर आप कंपनी में काम करते हैं तो समझ लीजिए आपको मिनिमम 8 या लास्ट 10 तारीख तक आपको पक्का पैसा मिल ही जाए। इसमें कोई दिक्कत नहीं कि आपका पैसा नहीं मिलेगा। और अगर कॉन्ट्रैक्ट में आप करते हैं तो समझ लीजिए आपको 15, 16, 17 तारीख तक भी पहुंच जाएगा। ये सबसे फायदा है गाइस, आप अगर कंपनी स्टाफ में काम करते हैं तो आपको पैसा जल्दी ही मिल जाता है। कंपनी स्टाफ में काम कर रहे हैं और अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपका सैलरी भी इंक्रीज होगा ज़्यादा और आपका पोस्ट भी उसके हिसाब से इंक्रीज होते जाएगा गाइस। एक दिन अगर पूरा मेहनत से, लगन से, पूरा मन से अगर काम करेंगे तो शायद एक दिन आप सुपरवाइजर भी बन सकते हैं, अगर आप कंपनी स्टाफ से पहले काम कर रहे हैं तो पहले गाइस आपको तो कॉन्ट्रैक्टर में ही काम करना। कॉन्ट्रैक्टर से आपको अगर डिग्री नहीं है तो आपको पहले कॉन्ट्रैक्ट में काम करना होगा। उसके बाद गाइस आपको कंपनी स्टाफ में लेगा। कंपनी स्टाफ में लेने के बाद वहाँ पर आप काम दिखाएंगे, काम करेंगे, तब आपको सुपरवाइजर का पोस्ट देगा गाइस। आपके काम के हिसाब से देगा। अगर आप काम जैसा करेंगे वैसे आपका सैलरी भी बढ़ेगा और पोस्ट भी। और अगर आप कंपनी की तरफ से रहते हैं तो आपको बोनस भी ज़्यादा मिलेगा। समझिए दिवाली के टाइम में आपको जितना आपका पेमेंट है उससे हाफ सैलरी मतलब आपको मिल जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट में इससे क्या होता है गाइस, कॉन्ट्रैक्ट में 2-3 हज़ार करके मिल जाता है, बस खत्म। आपका 2 महीने हो, 1 साल हो, 2 साल हो या 3 साल, वैसे ही कुछ मिनिमम तो जितना देखिए हमको जितना पता है, 5 कॉन्ट्रैक्टर में काम करते हैं, 5,000 से ज़्यादा बोनस हम लोग को मिला ही नहीं। और कहीं कहीं तो मिलता भी नहीं है गाइस कॉन्ट्रैक्टर में बोनस, और कहीं कहीं मिल जाता है। ये था गाइस सीएल और कंपनी स्टाफ अंतर यानी फर्क, क्या क्या फ़ायदा मिलता है और क्या क्या नहीं मिलता है। मैंने सब कुछ डिटेल में बता दिया। अगर मुझसे कुछ छूटा है तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिए अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो। लेकिन मुझे जितना पता है मैं उतना ही बता पाया हूँ गाइस, क्योंकि मैं कोई गूगल में सर्च नहीं किया। इस सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने जितना दिन काम किया उस एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। हर एक मेन चीज़ है गाइस, अगर कंपनी की तरफ से काम कर रहे हैं तो आपका 5 साल ही वैलिडिटी है। 5 साल के बाद आपको रिजाइन देना पड़ेगा या रिजाइन देना पड़ेगा। उसके बाद कंपनी की स्टाफ दोबारा काम नहीं कर पाएंगे। हाँ काम कर पाएंगे, आपको रीजॉइनिंग करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप काम कर पाए। तो गाइस अभी हम लोग धीरे धीरे चलेंगे अपने कंपनी के लिए। और देख सकते हैं आज भी धूप कितना तेज है और पिंटू भी आया नहीं और जो भी अभी तक आया नहीं मेरे पास। चलिए हम इस रोड में उनका वेट करते हैं और उनको आने देते हैं। उसके बाद गाइस हम लोग चलेंगे अपने कंपनी। फाइनली गाइस हम लोग रील शूट करने के चक्कर में सभी आगे चल गए हैं, हम लोग पीछे हो गए, इसलिए अभी हम लोग जल्दी जा रहे हैं और थोड़ा लेट भी हो गया रील शूट करने के चक्कर में। चलिए गाइस अभी जल्दी चलते हैं अपने कंपनी। फाइनली गाइस अभी भी हम लोग अपनी कंपनी पहुंच गए हैं और देख सकते हैं कल जो हम लोग गाड़ी लोडिंग किया है आज भी खड़ा है, आज भी थोड़ा सा लोडिंग बाकी है। उसके बाद भी गाइस ये गाड़ी यहाँ से निकलेंगे। तो हम देख सकते हैं नाश्ता सब बाहर में रखा। चलिए नाश्ता सबको अंदर ले जाते हैं और देखते हैं आज हम लोग के नाश्ते में क्या है। चलिए गाइस अभी नाश्ता करते हैं, उसके बाद ही गाइस हम लोग काम में लग जाएंगे, काम खत्म करेंगे फिर आपसे मिलेंगे। फाइनली गाइस अभी हम लोग का काम छुट्टी हुआ और अभी हम लोग कंपनी से बाहर निकल गए हैं, देख सकते हैं। और अभी हम लोग का कंपनी गाड़ी में ही गाइस हम लोग जाएंगे रूम। देख सकते हैं हम और पिंटू जा रहे हैं और वो जो यहाँ पर खड़ा है देख सकते हैं, और जो लगता है बाइक में आएगा और हम लोग जाएंगे गाड़ी में। तो चलिए गाइस अभी चलते हैं रूम, क्योंकि अंधेरा भी हो गया है, आपको शायद दिख रहा है, देख सकते हैं। चलिए अभी चलते हैं रूम। फाइनली गाइस हम लोग रूम पहुंच गए हैं और आज हम लोग का थोड़ा लेट हो गया और देख सकते हैं हमारा पवन सर भी पहुंच गया है देखते देखते। चलिए गाइस आई होप कि गाइस आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, और आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर फेसबुक से देख रहे हैं मेरे को फॉलो कर लीजिए। चलिए गाइस आज के ब्लॉग करते हैं, खत्म, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।